जय हिंद साथियों। मैं आलोक मौर्य ईवे एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को आगे चला रहे होंगे। तो आज की हमारी क्लास पुनः लाइन ग्राफ पे होने वाली है। हमारी 2 क्लासें ऑलरेडी लाइन ग्राफ की पढ़ चुकी हैं इस चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं अगर कोई नए भाई हमसे आज जुड़े हैं। तो आज की हमारी ये लाइन ग्राफ से संबंधित लास्ट क्लास होगी। कल से हम पाई चार्ट कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो भी लेवल रखा गया है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में जो भी लेवल है लाइन ग्राफ का, उस तरह के क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी हम 2 क्लास में कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का लाइन ग्राफ से संबंधित जो क्वेश्चन आया था, उससे संबंधित क्वेश्चन वही हम आपके लिए लेके आए हैं। मुझे आशा है कि आप 2 क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे और इस क्वेश्चन में करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल बहुत ही कहें कि उच्चतम नहीं है, बहुत ही निम्न टाइप का है। क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और वाकई इसी तरह से ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि इसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। पेट एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है, यानी कि पात्रता परीक्षा है, इसलिए इसका लेवल उतना तो ज़्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन वैकेंसी फॉर्म ज़्यादा पड़ने की वजह से हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए। तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा था। क्वेश्चन में है कि सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में, सीमेंट का उत्पादन यानी कि कोई फैक्ट्री है जहाँ पे सीमेंट का उत्पादन होता है, उसका उत्पादन जो दिया है गया है वो मिलियन टन में दिया गया है। तो ये जो यहाँ पे लिखा होता है, जो भी चीज़ यहाँ हज़ार में या मिलियन टन में या लाख में या करोड़ में जो भी लिखा होता है, इसका बहुत मायने होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है। यानी कि 2009-10 में 42 मिलियन टन, 2010-11 में 44, 2011-12 में 58, इसी तरह से 2019-20 तक 80 मिलियन टन। यानी कि हर साल या हर वर्ष इसका जो मिलियन टन है, टर्नओवर है सीमेंट के उत्पादन का, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आज बढ़ेगा कि आप कितना सीख चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आप कितना और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इससे आपको आज बहुत सीख मिलेगी। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्पादन अधिकतम किस वर्ष घटा। क्वेश्चन फर्स्ट है कि उत्पादन अधिकतम किस वर्ष घटा। तो अधिकतम किस वर्ष घटा, अधिकतम किस वर्ष वृद्धि हुआ। यहाँ ना तो प्रतिशत की बात है, ना औसत की बात है, ना कुछ है। तो सिर्फ हम देखेंगे कि किस वर्ष घटा, यानी कि घटने की स्थिति में। यहाँ तो बढ़ रहा है, ये नहीं हम लेंगे। यहाँ भी बढ़ रहा है, ये भी नहीं लेंगे। यहाँ घट रहा है, 58 से 55 हुआ तो कितना घटा, 3 घट गया। ये तो बढ़ रहा है, ये भी नहीं लिया जाएगा। यहाँ भी वृद्धि हो रही है, ये भी नहीं होगा। 58 से देखें कि यहाँ पे क्या है, कमी हो रही है। 58 से यहाँ पे कितना घटा है, 38 घट गया। फिर यहाँ पे 60 से 55 5 घट गया। फिर यहाँ से 90 से 80 कितना घटा, 10। यानी कि हम विभिन्न वर्षों में जो कमी हुई है उसको निकाल चुके हैं। पहले यहाँ पे 2012-13 में 3 की कमी हुई, 2014 और 2014 से लेके 15-16 तक 38 की कमी हुई, 2015-16 से 2017 तक 5 की कमी,
और 2018-19 से 2020 तक 10 की कमी हुई। तो हमारा इसमें क्वेश्चन था कि अधिकतम स्तर किस वर्ष घटा, यानी कि सर्वाधिक कमी किस वर्ष आई। तो हम देख पा रहे हैं कि सर्वाधिक कमी 98 से 60 हो रही है, यानी कि 2015-16 में सर्वाधिक कमी हो जाएगी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2015-16। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था थोड़ा सा वो परसेंटेज पूछा गया था, बाकी सारे क्वेश्चन आपको देखते ही हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। वहाँ पे हमसे न्यूनतम पूछा था, यहाँ अधिकतम पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। 42 से 44 कितनी वृद्धि हुई, 2 की। 44 से 58, 44 10 54 4, यानी 14 की वृद्धि हुई। यहाँ तो 58 से 55 ये कमी हो रही है। 55 से 90, 55 5 60 और 30 90, 35 की वृद्धि हुई। यहाँ पे देखेंगे 90 से 98 है, यानी कि 8 की वृद्धि हुई। ये तो कमी है, इसको नहीं लेंगे। ये भी कमी है, इसको भी नहीं लेंगे। 55 से 80, 55 5 60 और 20, यानी कि 25 की वृद्धि हुई। यहाँ पे 10 की वृद्धि हुई। ये तो कमी हो रही है, इसको भी नहीं लेंगे। तो हम 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 वर्षों में हम वृद्धि निकाल चुके हैं। अब फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि। पिछला वर्ष यहाँ पे क्या था, 42 था, यहाँ 44 हुआ तो 2 की वृद्धि हुई। यहाँ 44 है, यहाँ 58 हो गया तो 14 की वृद्धि हुई। यहाँ 55 था और यहाँ 90 हो गया, यानी कि अधिकतम वृद्धि जो आई है ये 35 ही आई है। यानी किस वर्ष में आई है, 2013-14। 2013-14 में अधिकतम वृद्धि वर्ष आया है। तो हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप अपने यहाँ फिगर में ना करके, यहाँ पे अगर देखें कि आप अपने फिगर में आपके दिया रहेगा बुकलेट में, आप वहाँ से इसका जो अंतर है वो निकाल लेंगे। तो जिसका अधिक अंतर आएगा, यानी कि जिसमें वृद्धि का अंतर ज़्यादा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सर्वाधिक वृद्धि जिसमें हो रही है। सिर्फ क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, ये समझाने के लिए हमें आपको इतना सब कुछ करना पड़ा, नहीं तो ये देखते ही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन। प्रथम 3 वर्ष यानी कि औसत पूछ रहा है। औसत वो भी कब का पूछ रहा है, पहले 3 वर्ष का। प्रथम कह देने से क्या है, शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, 2009 से ही करेंगे, यानी कि ये वर्ष, दूसरा वर्ष, फिर ये तीसरा वर्ष। प्रथम 3 वर्ष यही हुए। अब इनका औसत पूछा है तो क्या है, इन सभी को जोड़ लेंगे। एवरेज इक्वल टू 42, 44 प्लस 58, और भाग किससे देंगे, कितनी संख्याएं जोड़े हैं, 3, तो हम 3 से भाग देंगे। इन सभी को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 144/3। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 चौके 12 और 3 8 24, तो आ गया 48। तो प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन। अब यहाँ पे देखिए 48 क्या आया है, 1000, करोड़, लाख जो भी है, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, मीट्रिक टन, मीट्रिक टन, मीट्रिक टन। और शुरुआत में आपको वहाँ पे दिया था कि ये जो उत्पादन है वो किस में है, मीट्रिक टन में है। तो हमारा आ जाएगा आंसर 48 मीट्रिक टन। इन प्रथम 3 वर्षों का औसत उत्पादन 48 मीट्रिक टन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में ये पहले 3 का पूछा था, 3 का पूछा था तो 3 का निकाले। अगर ये सभी का पूछता या सारे वर्षों का पूछता तो हम सभी वर्षों का निकाल लेते।
या अगर हमसे ये पूछ लेता कि वृद्धि वर्ष वाले उत्पादन का औसत, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कि मान लीजिए अगर प्रथम वर्ष पूछा, जो भी पूछेगा तो औसत औसत की तरह ही निकालेंगे। वृद्धि वर्ष वाले उत्पादन, तो इसमें क्या, ये सबसे बड़ा वर्ड है वृद्धि वर्ष, यानी कि सिर्फ वृद्धि वर्ष वाले वर्ष, जो वृद्धि होगी जिस वर्ष में जो मान आएगा उसी को हम यहाँ पे ऐड करके औसत निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे कमी वर्ष बोल दे तो हम जो कमी हुई रहेगी उसको जो नंबर आएंगे, जैसे यहाँ पे वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि हो रही है 2 की, फिर 14 की, फिर 35 की, फिर 8 की, यहाँ पे वृद्धि हो रही है 25 की, फिर 10 की। तो ये वृद्धि वर्ष वाले हो गए। तो इनका सबका औसत अगर पूछेगा तो 2, 14, 35, 8, 25, 10 ऐसे करके करेंगे और कितने से भाग देंगे, जितने संख्याओं को हम जोड़े रहेंगे, 3, 3, 6, यानी 6 से भाग करके इनका क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा। इसी तरह से अगर कमी वाला पूछेगा तो वहाँ भी करेंगे। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेवल यही रहेगा, बस आप लोग जितना सीख चुके हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही परिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ। ये तो और ही इजी क्वेश्चन है, ये तो देखते ही हो जाएगा। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष, यानी कि सर्वाधिक उत्पादन किस में हुआ, ये आपका ये उत्पादन है और ये वर्ष दिए गए हैं। तो किस वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन है, तो पहले 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे करके दिया गया है। तो जो अधिकतम उत्पादन इन सब में दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 98, यानी कि ये किसका उत्पादन है, 2014-15 का। तो अधिकतम उत्पादन किस में हो जाएगा, 2014-15 में अधिकतम उत्पादन हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो जब वृद्धि प्रतिशत पूछे या कमी प्रतिशत पूछे, उसके लिए हमें कितने दो डाटा की ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि कंपैरिजन करना पड़ेगा कि वो किससे वृद्धि है किससे कमी है। तो यहाँ पे एक डाटा हमको दिया है 2011-12 और एक दिया है 2011-12 के पिछले वर्ष की तुलना, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना जो 2011-12 है, 2011-12 इसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है अपने पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 44 से कितनी वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है कि वो 58 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या लिखेंगे, पहले तो इनमें जो वृद्धि हुई है 58 और 14, 44, इनका माइनस करेंगे, 58 माइनस 44 बटे वृद्धि किस पे हो रही है, वृद्धि हमेशा कमी वाले पे होती है, यानी कि 44 पे होगी। और अगर हम पूछते कि कमी किस पे होती तब 58 होता, तो नीचे आपका हर में 58 आता। क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए हम 100 से गुणा भी करते हैं। तो देखेंगे कि 58 और 44 का अंतर कितना आया, 14, 14 बटे 44 गुणे 100। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10,
अब देखेंगे ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 700 बटे नीचे हो जाएगा 22, 700 बटे 22। इसको और सॉल्व करते हैं तो 22 का अगर हम 22 को हम कितनी बार में कटाएं, 70 बार। 70 को कितनी बार में काटेंगे, 3 बार में। यानी अगर 3 बार ले जाते हैं तो 22 तियाँ 66 और 70 में से 66 गया तो बचा 4, ये हो गया 40। अब 40 हो गया है तो 22 का अगर 2 बार हम ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार। 22 इक्के 22। अब इसमें से घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8 और 3 में से 2 गए 1, 18 बचा, जो कि 22 से कम है, इसलिए हम दशमलव करेंगे, यहाँ आएगा 0। अब 22 का हम कितनी बार, 8 बार लेके जाते हैं, क्योंकि 2 8 16, यानी कि अगर इसको 20 माने तो 2 8 16 लगभग 160 हो रहा है। और 9 अगर इसको हम 20 मानेंगे 9 बार ले जाएंगे तो 2 9 18, 180 तभी हो जाएगा। और बाद में हमको भी 2 का भी गुणा करना रहेगा, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 31.8 देख रहे हैं कि 31.8% हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसको पूरा ना सॉल्व करते तब भी हम आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि अगर 31 देखें 31, 36, 37, 36, 31, तो 31 सिर्फ इसी में आ रहा था, तो पॉइंट के बाद हमको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमारा आंसर मिल चुका था। तो ऑप्शन द्वारा कभी कभी चीज़ें और आसान हो जाती हैं। अगर जैसे यहाँ पे 700 बटे 22 कर रहे थे हम लोग, तो इसको अगर काटते तो 3 आया, 3 तो सभी में था, तो एक बार और देखना था कि हमको कि ऐसा कुछ मान मिल जाए जो इन सबसे आंसर मिल जाए हमको। तो 22 का 3 बार ले गए 66 बचा, यहाँ 40 हो गया। अब 40 में हम सिर्फ 22 का पहाड़ा एक ही बार तो ले जा पढ़ सकते हैं, तो 31 हो गया। अब 31 देखते ही अगर 31 और सभी में होता तो हम और आगे करते, लेकिन 31 इसी में सिर्फ है, तो इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, जो कि हम लाइन ग्राफ से कर रहे थे। और ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह का लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम बार ग्राफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करा चुके हैं, तो उसका लेवल और इसका लेवल आप देखे होंगे कि जो आपका आज लेवल हो चुका है उसके लेवल से ये थोड़ा सा कम ही के क्वेश्चन थे। तो हम ये मान सकते हैं कि अब अगर क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो हम क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे। रही बात पाई चार्ट की, पाई चार्ट भी एक भाग है आपके इस ग्राफ का, लेकिन इसका जिक्र आपके सिलेबस में नहीं किया गया है, वहाँ सिर्फ ग्राफ बोला गया था। तो ग्राफ में ये भी आता है, इसलिए हम पाई चार्ट को छोड़ेंगे नहीं, इसकी भी प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगर इससे भी संबंधित क्वेश्चन जिससे आ जाएं तो हम उसको आसानी से करके आ सकें। तो कल हम पाई चार्ट के क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और इसकी भी 1-2 क्लास चलेंगी। फिर हम टेबल कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, इसलिए हम थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। और पेपर से 2-4 दिन पहले ही सारे जो भी टाइप के चार्ट होते हैं या टेबल होते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे 3-4 दिन पहले ही हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने जो भी सगे संबंधी या आपके दोस्त हैं जो यूपी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो को देख करके अपनी जो भी स्टडी है या पढ़ाई है आज तक की उसको और मजबूत बना सकें, जिससे वो पेट के एग्ज़ाम में ग्राफ संबंधित या टेबल संबंधित जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।